जय श्री राम, जय महाकाल। फिर से वीडियो लेकर के आ गए आपके लिए बहुत अच्छी सी। पहले आपको अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं हो रहे। पहले आपको दिव्य दृष्टि से कुछ कुछ दिखता था, मगर अब नहीं दिख रहा। क्या कारणवश, क्या कारण है? पहले सपने के अंदर आपको भगवान के दिव्य दर्शन होते रहते थे, कभी माता काली के, कभी शंकर भगवान के, कभी हनुमान जी के, या फिर जो भी आपके इष्ट देवता है, हनुमान जी हो या शंकर भगवान हो। अब नहीं होते। पहले दिव्य दृष्टि से आप किसी को चेक भी कर लेते थे, मगर अब तो दिव्य दृष्टि नहीं रही। पहले बहुत कुछ दिखता था, प्रेत बाधा भी दिखती थी और देवता भी दिखते थे, मगर अब कुछ भी नहीं नजर आ रहा। किस कारण से, क्यों नहीं दिखाई देता? तो आज इसी के विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना, देखना और समझना। और ये भी बताऊंगा कैसे स्टार्ट हो सकते हैं आपके वो अनुभव जो बंद हो चुके हैं। जो दिव्य दृष्टि आपकी बंद हो चुकी है, वो कैसे चालू होगी। पहले आप पूजा पाठ करते थे, अब दिल नहीं लगता। बहुत सारे भाई बहनों के साथ ये काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं भैया क्या नाम है कि ये पहले दिखाई देते थे, देवता के दर्शन होते थे, जो वो बोलते थे वो सत्य होने लग जाता था, मगर अब कुछ नहीं होता। तो भैया उनको जवाब देते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे होता था, अब नहीं हो रहा। कहते थे हाँ भैया ऐसे होता था। पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, दृष्टि वाले भाई बहनों के लिए जिनकी दृष्टि बंद हो जाती है, जिनकी पहले दृष्टि खुली हुई थी और दृष्टि बंद हो गई है, उनके लिए बताना चाहूंगा। फिर बाद में अनुभव वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है। दृष्टि क्यों बंद हो गई? पहले दिखता था, अब नहीं दिखता। जब किसी भाई बहन को दिव्य दृष्टि से थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है ना, बोला जाए तो हमारे आज्ञा चक्कर से हमारे को सामने वाले की चीजें दिखाई देने लग जाती है। देवता दिखाई देने लग जाते हैं, प्रेत दिखाई देने लग जाते हैं, या फिर कुछ आगे का कुछ दिखाई देने लग जाता है। जब हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है ना, ध्यान के माध्यम से, या फिर आंख खोल करके, या फिर आप त्राटक करते हो, या फिर कोई मंत्र जाप करते हो, उसके जरिए आपको दिव्य दृष्टि जब प्रदान होती है, तो आप में लालसा जग जाती है। दिल करता है मैं भी किसी को झाड़ लगाऊं, मैं भी किसी को चेक करूं, किसी के लिए बताऊं कि सामने वाले के साथ है क्या, हो क्या रहा है। कहीं भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या कोई देवी देवता है, देखो तो सही। बहुत सारे भगत लोग हैं, वो चेकिंग करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पितृ देवता मलिन चल रहे हैं या बंधन में है, किसी ने बांध दिए हैं। मैं भी चेक करूं और मैं भी बताने की कोशिश करूं कि भाई वास्तविक में सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या है। बीमार चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा कुछ बताऊं कि बीमार किस वजह से चल रहा है, कि भाई कहीं भूत बाधा तो साथ में नहीं है। तो ये समझ करके वो सामने वाला व्यक्ति जिसकी दृष्टि खुली होती है, वो चेक करने लग जाता है। और चेक करते समय क्या होता है, आप जिनको दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, बिना गुरु के अगर कोई मंत्र कर रहे होते हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, दिव्य दृष्टि से उनको दिखने लग जाता है, मगर वो छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि बिना किसी की आज्ञा के उसको चेकिंग करना। अगर बिना किसी की आज्ञा के अगर आप किसी सामने वाले को चेक कर रहे हो ना कि हे भगवान मेरे को दिखाओ सामने वाले के अंदर क्या भूत प्रेत है या भगवान है क्या है, उस व्यक्ति का जो भी देवता होगा, उस व्यक्ति का जो भी इष्ट देवता होगा, जो भी कुल देवी देवता होगा, वो तत्काल आपके बंधन लगा देगा। तत्काल आपके बंधन लगा देगा वो। समझ में आ रही है भैया की बात?
वो देवता तत्काल आपके बंधन लगा देता है दृष्टि पे, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। देवता बंधन लगाते हैं, कुल देवी देवता बंधन लगाते हैं, पितृ देवता के जरिए बंधन लगाए जाते हैं आपके, या फिर सामने वाले के अंदर कोई प्रेत है और आप उसको देख रहे हो, तो सामने वाले का प्रेत नहीं चाहेगा कि आप उसको देखो अपनी दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से। सामने जिसको भी आप चेक कर रहे हो ना, वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसको देखो दिव्य दृष्टि से। जैसे ही आप उसको चेक करते हो ना, वो क्या करता है, आपके अंदर अपनी मलिनता उतार देता है और आपके दिव्य दृष्टि के पट बंद कर देता है। कई प्रेत तो इतने ताकतवर होते हैं, अपने अंश आपके शरीर के अंदर उतार देते हैं। जो प्रॉब्लम सामने वाले को थी, वो सेम प्रॉब्लम आपको होने लग जाती है। समझ में आ रही है भैया आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि भैया क्या क्या समझा रहे हैं, आपकी समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सामने वाला प्रेत आपके अंदर अपने प्रेत के अंश उतार देता है, आपकी दिव्य दृष्टि बंद कर देता है। इस कारण से आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। दूसरी, जब आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, आप भगत बनने की कगार पे चल पड़े हो, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, यार दोस्त या फिर कोई दूर का कोई या आपसे जलने वाला, वो नहीं चाहता है कि आपको कुछ दिखाई दे दिव्य दृष्टि से। कई दफा वो क्रिया भी डलवा देते हैं आपके ऊपर, कुछ करवा देते हैं, इस वजह से भी आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। ठीक है, ये तो है दिव्य दृष्टि वालों के लिए कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से बंद होती है। अब भैया बताएंगे उन भाई बहनों के लिए जिनके अनुभव बंद हो जाते हैं। ठीक है, अनुभव आपके पहले भगवान के दर्शन होते थे, अब नहीं हो रहे। उसका कारण यह है, आपको पचता नहीं है। पचता क्या? पचता भगवान जब आपको दर्शन देते हैं ना, तो आपके दिल के अंदर ठहरता नहीं है वो। उसको हजम करना सीखो। आप हजम नहीं करते। जैसे ही आपको रात को भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं ना सपने के अंदर, तो आप सुबह उठते के साथ ही अपने वाइफ को बता रहे हो, अपनी बच्चों को बता रहे हो, अपने पड़ोसियों को बता रहे हो, अपने दोस्त को बता रहे हो, माता को बता रहे हो, पिता को बता रहे हो, भाई को, बहन को, चाचा को, चाची को, बुआ को, फूफा को, सभी को बता देते हो कि आज मुझे भगवान के दिव्य दर्शन हुए थे, भगवान मेरे को आज नोट दे करके गए थे। समझ में आ रही है बात भैया क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझो जो भैया आपको बता रहे हैं। आपका मुख्य कारण होता है आपके अनुभव बंद होने का, कि आप उसको बताना स्टार्ट कर देते हो सभी को। अगर भगवान आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं ना, तो वो आपके लिए दे रहे हैं, किसी को बताने के लिए नहीं दे रहे। अगर आप दूसरे को बताते हो ना, दूसरा क्या है, इसको भगवान के दर्शन होते, हमारे को नहीं होते, कहीं ना होते तेरे को भगवान के। जहां दूसरे ने अगर आपको ऐसा बोला, वहां आपके देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ये बात को समझ लेना, गांठ बांध करके। अपने अनुभव जल्दी से किसी को भी नहीं बताना चाहिए जब तक देवता सपने के अंदर आपसे बात ना कर ले। जब तक ध्यान के अंदर देवता भगवान, वो ईश्वर जिसकी आप सेवा कर रहे हो, वो आपसे बात ना करे, जो बोलते हो वो सच होने लग जाता है। फिर सभी को बोलते हो कि भैया जो मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं पहले बोलता था वो सच हो जाता था, अब तो कुछ सच ही नहीं होता। क्यों बोला भाई दूसरे को? क्यों अपनी एनर्जी खराब करी? नहीं करनी थी ना। तो ध्यान दो, किसी भी भाई बहन को अगर दिव्य दर्शन हो रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, किसी को मत बताओ, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो। जिस दिन ईश्वर को, उस भगवान को साक्षात्कार आपसे करना होगा ना, वो खुद बोलेंगे ना, बता जा करके सभी को
उस दिन बताना। तो कभी भी अपने अनुभव किसी को शेयर नहीं करना। मेन कारण होता है यही आपके अनुभवों का बंद होना, कि आप सभी को बताना स्टार्ट कर देते हो, पूरे गली के अंदर ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे ये प्राप्त हो गई, मुझे ये प्राप्त हो गया, आज सपने के अंदर ऐसा दिखाई दिया, आज हकीकत के अंदर मुझे कोई ऐसा मिला जिसने मेरे को 1000 रुपए करोड़ों रुपए दिए। नहीं बताना है। जब हजम करना सीखोगे ना ये बात को, ऑटोमेटिक भगवान की, ईश्वर की कृपा आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्य कारण जो जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आज के बाद अपने अनुभव किसी को नहीं बताना है। अनुभव दोबारा स्टार्ट कैसे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर कोई भी भाई बहन, कई भाई बहन, कम से कम 10 कमेंट आएंगे कि भैया वो वीडियो बनाओ, तो ही बनाऊंगा, नहीं तो सभी भाई बहनों को जय श्री राम। तो ठीक है, जय श्री राम सभी भाई बहनों को, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगल में।